हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में IBPS AFO 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया गया है। हम ऐसे ही IBPS AFO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लें। IBPS AFO 2013 का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि स्प्रिंकलर सिंचाई के योग्य है। आपके ऑप्शंस हैं आर्द्र क्षेत्र के भूमि प्रकार, ऑप्शन बी है पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि के प्रकार, ऑप्शन सी है गीली भूमि, डी है खंडित भूमि और ई है शुष्क भूमि। आपके पास 5 सेकंड्स के टाइम है, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। बाद में फिर हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि स्प्रिंकलर सिंचाई के योग्य मानी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2013-14 के बजट के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर भारत सरकार का कुल परिव्यय कितना है। आपके ऑप्शंस हैं 20,000 करोड़, 23,000 करोड़, ऑप्शन सी है 26,000 करोड़, ऑप्शन डी है 27,000 करोड़ एंड ऑप्शन ई है 30,000 करोड़। आंसर दीजिए। आपके राइट आंसर होंगे डी, 27,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने के लिए, बचत शिविर आयोजन करने के लिए, सी फसल तीव्रता का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए और ई है नई फसल शुरू करने के लिए। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सटेंशन यानी विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने के लिए माना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु स्थिति गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं गर्म और आर्द्र जलवायु, बी है गीला और आर्द्र जलवायु, सी है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, डी है बादल मौसम और भारी वर्षा और ऑप्शन ई है शुष्क मौसम और विकराल वर्षा। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा यानी मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल कृषि जलवायु गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से बराक घाटी में उगाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए गन्ना, बी है जूट, सी है मक्का, डी है चाय और ई है कपास। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी, जूट फसल जो है मुख्य रूप से बराक घाटी में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कोशिका यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन
का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं साल्मोनेला, बी है एसिटोबैक्टर, सी है राइजोबियम, डी है स्प्रिरुनिला और ई है एगर एगर। इसका राइट आंसर होगा डी, स्पिरुलिना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RLFP यानी कि रिस्ट्रक्चर्ड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मिसाइड, बी है हर्बिसाइड, सी है ग्रोथ प्रमोटर, डी है मॉलिक्यूलर मेकर और ई है ग्रोथ रिटार्डेंट। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, मॉलिक्यूलर मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी है? आपके ऑप्शंस हैं ए ह्यूमस, बी है सेल्यूलोज, सी है ऑक्सीजन, डी है स्टार्च और ई है इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी गतिविधि पशुपालन में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं गाय की खरीद और पालन, बी है बकरी की खरीद और पालन, सी है सुअर की खरीद और पालन, डी है मौसियों की खरीद और पालन और ई है दूध की खरीद। इनमें से सब तो सही लग रहा है और ऑप्शन ई दूध की खरीद। चलिए देखते हैं, आंसर आप दीजिए। ई इज द राइट आंसर। दूध की खरीद पशुपालन की गतिविधियों में शामिल नहीं होती है। बाकी जितने ऑप्शंस हैं ये सब इनमें पशुपालन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, कृषि इंजीनियरिंग में आमतौर पर 4 शाखाएं शामिल होती हैं जो निम्नलिखित में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण संरचना, बी है मृदा संरक्षण जल निकासी और सिंचाई, सी है फार्म कार्यान्वयन और शक्ति, डी है ग्रामीण बिजली और ई है शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज। आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज जो है कृषि इंजीनियरिंग के 4 शाखाओं में शामिल नहीं होता है। बाकी जितने हैं ऑप्शंस ये सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्ना निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शंस ए केला, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी सेब और ऑप्शन ई आम। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज ई आम। रत्ना आम की एक किस्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अनुमानित शुद्ध या सकल फसली क्षेत्र कितना है? आपके ऑप्शंस हैं ए 78 मिलियन हेक्टेयर, बी 100 मिलियन हेक्टेयर, सी 150 मिलियन हेक्टेयर, डी 200 मिलियन हेक्टेयर और ई है 300 मिलियन हेक्टेयर। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज डी 200 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के अनुमानित भौगोलिक क्षेत्र को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, बी है 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर, सी है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर, डी है 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर और ई है 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज सी
32 लाख किलोमीटर स्क्वायर अनुमानित भौगोलिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता किन परिस्थितियों में सीमांत लागत से कम पर माल बेचता है? आपके ऑप्शंस हैं, क्रॉस सब्सिडी के कारण, ऑप्शंस बी है गहरी जेब के कारण यानी ज़्यादा आमदनी के कारण, सी है बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, डी है प्रतिस्पर्धियों को बाहर निकालने के लिए, और लास्ट ऑप्शन ई है ये सभी। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ई, ये सभी, मतलब कि ये सभी कारण हैं जो सीमांत लागत से कम माल पर विक्रेता माल को बेच देता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, बी है एम.एस. स्वामीनाथन, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है वर्गीज कुरियन, और ई है इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के पिता या वास्तुकार के रूप से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है भूमि भरना? आपके ऑप्शंस हैं, अगली फसल के लिए भूमि की तैयारी, बी है कुओं को खुदाई, सी है फसलों की कटाई, और ऑप्शन डी है भूमि की निकासी, और ऑप्शन ई है भूमि की सिंचाई। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, भूमि की निकासी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में अमोनिया का वाष्पीकरण की वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आप ऑप्शन में है, दीजिए आंसर। ए है, ऑप्शन ए है मिट्टी का CEC, बी है मिट्टी का क्ले, मिट्टी में NaCO3 की मात्रा, ऑप्शन डी है मिट्टी में CaCO3 की मात्रा, एंड ऑप्शन ई है मिट्टी में नमी। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज ई, मिट्टी में नमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ड्रिप सिंचाई के योग्य है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कपास मिट्टी के क्षेत्र, ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र क्षेत्र, ऑप्शन सी उच्च वर्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी ये सभी, और ऑप्शन ई हैं इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज ए, कपास मिट्टी क्षेत्र ड्रिप सिंचाई के योग्य मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बिल सीमा, ऑप्शन बी ऋण की अवधि, ऑप्शन सी अनौपचारिक क्रेडिट सीमा, ऑप्शन डी कार्यशील पूंजी वित्त का बंटवारा, और ऑप्शन ई है लोकपाल योजना। दीजिए उत्तर। इसका राइट आंसर होगा ई, लोकपाल योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक पाचन प्रोटीन फसल है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मक्का, बी कपास, सी चावल, डी गेहूं, और ई है दाल। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज डी, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त का गठन करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कृषि मशीनरी के डीलर को 15 लाख ऋण की स्वीकृति, बी है गन्ना उत्पादकों को 1.5 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत,
ऑप्शन सी है एक किसान को फसल उत्पादन के लिए 2.5 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत। और ऑप्शन डी है उपज को गिरवी रखकर 50 लाख का ऋण स्वीकृत। और ऑप्शन ई है चीनी कंपनियों को कृषि उपज की आपूर्ति के बदले किसानों को प्राप्त राशि का वित्तपोषण के लिए चीनी यानी शुगर कंपनी को ऋण स्वीकृति। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, उपज को गिरवी रखकर 50 लाख का ऋण स्वीकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? आपके ऑप्शंस ये रहे, ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी कपास एंड द लास्ट ऑप्शन ई इज इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी है करनाल, सी है हैदराबाद, डी है लखनऊ और ई है मुरादाबाद। उत्तर दीजिए। राइट आंसर इज ए जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्षिक औसत तापमान वाले क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एल्पाइन, बी है उप उष्णकटिबंधीय, सी है टुंड्रा, डी है उष्णकटिबंधीय और ई है इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शंस हैं द राइट आंसर इज डी उष्णकटिबंधीय, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आती है? आपके ऑप्शन ए हैं माइक्रो स्तरीय जल संसाधनों का विकास, ऑप्शन बी है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का विकास, सी है उपसतही जल संचयन संरचना, डी है कुएं के लिए पुनर्भरण फिल्टर का विकास और ई है घरेलू जल आपूर्ति प्रबंधन। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज ए माइक्रो स्तरीय जल संसाधनों का विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से खसरा होता है? खसरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन ये हैं कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बी है प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन की कमी से और ऑप्शन डी है आयरन की कमी से और ऑप्शन ई है ये सभी, यानी कि सभी की कमी से। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज सी विटामिन की कमी से खसरा रोग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूट उगाने वाले क्षेत्रों में सामान्य वैकल्पिक फसल हैं। ऑप्शंस आपके ये हैं पैडी, बी है गन्ना, सी है गेहूं, डी है चाय और ई है कपास। उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा पैडी यानी धान। जूट उगाने वाले क्षेत्रों में अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक फसल के तौर पर उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिट्टी के रंग को सफ़ेद बना सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी है कैल्साइट, सी है आयरन ऑक्साइड, डी है ग्लूकोनाइट और ई है इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। द राइट आंसर इज बी कैल्साइट। कैल्साइट ऐसा एक यौगिक है जो मिट्टी के रंग को सफ़ेद बना सकता है। अगला क्वेश्चन है,
वैम अकार्बनिक उर्वरकों का एक विकल्प है, तो वैम है, तो वैम क्या है आप बताएं। आपके ऑप्शंस हैं एजोटोबैक्टर, बी है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सी है पीसीबी और डी है सहजीवी संबंध जिसे माइकोराइजा कहते हैं और ई है एजोस्पिरिलियम। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज डी, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रत्यक्ष कृषि वित्त में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए किसानों के लिए ट्रैक्टरों की खरीद, बी है फसल उत्पाद के लिए बंजर भूमि की खरीद, सी है कृषि उपज का भंडार, डी है फसलों की खेती और ई है गाय की खरीद। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज ई, गाय की खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष में एक ही भूमि पर दो फसलें उगाई जाती हैं तो फसल की सघनता कितनी होगी। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 20%, बी है 50%, सी है 100%, डी है 200% और ई है 300%। आंसर दीजिए। आपके राइट आंसर होगा डी, 200%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त वसा अम्ल है। आपके ऑप्शन है पामीटिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है बोरिक अम्ल और डी है सैलिसाइलिक एसिड यानी अम्ल और ई है इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, पामीटिक अम्ल या पामीटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एग्रोनॉमी का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है फसलों के लिए मिट्टी की तैयारी, बी है फसल गहनता को बढ़ावा देना, सी है पौध पोषण योजना, डी है अंतर फसल कल्चर का विकास और ई है भेड़ पालन योजना। आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज ई, भेड़ का पालन, यानी भेड़ का पालन एग्रोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, RKVY के तहत कृषि का नियोजन वृद्धि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 3%, बी है 4%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 6% एंड ऑप्शन ई है 7%। उत्तर दीजिए। द राइट आंसर इज बी, 4%। अगला क्वेश्चन है, RKVY का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन ए हैं ग्रामीण विकास, आपके ऑप्शन ए है ग्रामीण कृषि विकास योजना, बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी है क्षेत्रीय कृषि विकास योजना, डी है राष्ट्रीय किसान विकास योजना और ऑप्शन ई है क्षेत्रीय स्तरीय विकास योजना। उत्तर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज डी, राष्ट्रीय किसान विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है। आपके ऑप्शंस हैं ए जैविक खेती, बी है खेती करना, सी है लैंड फार्मिंग, डी है घर की खेती और ई है इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। आपके राइट आंसर होगा ए, जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 से 13 के केंद्रीय बजट में खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करने की घोषणा की गई कि उस बिल का राजकोष पर कितना मूल्य था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 50 बिलियन, बी है 100 बिलियन, सी है 150 बिलियन, डी है 200 बिलियन
ऑप्शन ई है 250 बिलियन। The right answer is C, 150 billion. The next question is, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम नहीं है? आपके ऑप्शन हैं: ए, फसल पूर्व गतिविधियों के लिए 2 करोड़ तक का अग्रिम। बी है कुक्कुट पालन गतिविधियों के लिए 2 करोड़ तक का अग्रिम। ऑप्शन सी है राज्य सहकारी विपणन महासंघ को 3 करोड़ का अग्रिम। ऑप्शन डी है छोटे और सीमांत किसानों को फसल उगाने के लिए 2 करोड़ तक का अग्रिम। और ऑप्शन ई है कृषि मशीनरी उपकरणों के लिए किसानों को 2 करोड़ तक का अग्रिम। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य सहकारी विपणन महासंघ को 3 करोड़ तक का अग्रिम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के आयात विधेयक में सबसे बड़ा हिस्सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, नेचुरल गैस। बी है मशीन के उपकरण। सी है पेट्रोलियम और कच्चा तेल। ऑप्शन डी है गोल्ड और ऑप्शन ई है फूड। उत्तर दीजिए। द राइट आंसर इज सी, पेट्रोलियम और कच्चा तेल। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि और जल के बाद कृषि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? आपके ऑप्शन है: ए, कृषि ऋण। ऑप्शन बी है पर्यावरण सुरक्षा। ऑप्शन सी है बायोमास। ऑप्शन डी है उर्वरक और ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन फसल को अधिक गहन बनाता है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए, सिंचाई का उपयोग। ऑप्शन बी, क्रॉपिंग पैटर्न। ऑप्शन सी, जैविक खाद का उपयोग। ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ई, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में। उत्तर दीजिए। द राइट आंसर इज डी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RKBY का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है: राष्ट्रीय कृषक बीमा योजना। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय किसान बीमा योजना। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। द राइट आंसर इज डी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ही प्रजाति के जानवरों की 2 नस्लों के मिलन का परिणाम है? आपके ऑप्शन हैं: ए, घोड़ा। बी है बाघ। सी है कुत्ता। डी है बिल्ली और ई है खच्चर। उत्तर दीजिए। द राइट आंसर इज ई, खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में अमोनिया अंश किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है: ए, माइक्रोबियल एजप्शन के कारण। बी है सॉइल एक्सचेंज रिएक्शन के कारण। सी है माइक्रोबियल इम्यूनाइजेशन के कारण। डी है माइक्रोबियल फ्रैक्शन के कारण और ई है माइक्रोबियल डिपोजिशन के कारण। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ई, माइक्रोबियल डिपोजिशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का गुण फसल और खेती से नहीं बदलता है? आपके ऑप्शन हैं: सॉइल कंटेंट। बी है क्ले कंटेंट। सी है बल्क डेंसिटी और डी है सॉइल टेक्सचर और ई है नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ई, नन ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिकांश स्प्रेयों से स्प्रे बूंदों का व्यास बहुत बीच में होता है।
आपके ऑप्शन हैं 1 to 50 मिक्रॉन मीटर, बी है 50 to 100 मिक्रॉन मीटर, सी है 100 to 200 मिक्रॉन मीटर, डी है 150 to 200 मिक्रॉन मीटर और ई है 200 to 300 मिक्रॉन मीटर। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी 100 to 200 मिक्रॉन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है ए बंगाल क्षेत्र की खाड़ी, बी है गुजरात तटीय क्षेत्र, सी है हिमालय क्षेत्र, डी है केरल तटीय क्षेत्र और ई है महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी केरल का तटीय क्षेत्र सबसे पहले मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड जेट नोजल का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए, बी है स्प्रे तरल को तेज़ी से वितरण करने के लिए, सी है तरल को बेहतर आसंजन के लिए, डी है तरल की कमी के लिए और ई है छोटी बूंदे का आकार बढ़ाने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं द राइट आंसर इज बी स्प्रे तरल को तेजी से वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन कृषि में शामिल प्रक्रिया का सही क्रम है? ऑप्शन ए है हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग थ्रेसिंग, बी है थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग, सी है थ्रेसिंग प्रोसेसिंग हार्वेस्टिंग, डी है प्रोसेसिंग थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग और ई है हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग प्रोसेसिंग। उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ई हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग प्रोसेसिंग। ये एक सही क्रम है कृषि में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।